चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो दिव्य शक्तियों की है, ब्रह्मांडीय योजनाओं की है और एक ऐसे श्राप की है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। ये कहानी है उस भक्ति की जिसने एक देवता को जन्म दिया। तो आखिर ऐसा कौन सा श्राप था और इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और विश्वास और नियति की उस अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देती है। कल्पना कीजिए, भगवान ब्रह्मा का दिव्य दरबार और वहां थी अंजनी, एक बेहद सुंदर और समर्पित अप्सरा। हर कोई उनकी सुंदरता और भक्ति की मिसाल देता था, लेकिन उनकी उस मुस्कान के पीछे ना एक बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ था। ये दर्द जुड़ा था उनके अतीत से। बचपन में उनसे एक भूल हो गई थी और उस भूल की सजा थी एक ऋषि का दिया हुआ शक्तिशाली श्राप। एक ऐसा श्राप जो एक साये की तरह हर पल उनके साथ रहता था। और वो श्राप क्या था? ऋषि के शब्द थे, जिस पल तुम अपने पति को देखोगी तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। जरा सोचिए, ये शब्द किसी के लिए क्या मायने रखते होंगे। एक ऋषि का क्रोध जो उनके पूरे भविष्य पर एक डरावने साए की तरह मंडरा रहा था। यही था अंजनी के गहरे दुख का असली कारण। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भगवान ब्रह्मा ने श्राप को हटाने की बजाय उसे एक वरदान में बदलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने अंजनी को समझाया कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी बाधा ही सबसे बड़े आशीर्वाद का दरवाजा बन जाती है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर भेजा। उन्होंने कहा, पहले पृथ्वी पर जाओ, फिर अपने लिए तय किए गए साथी को ढूंढो और उसके बाद भगवान शिव की अटूट तपस्या करो। ये सिर्फ 3 काम नहीं थे, ये विश्वास और भाग्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और फिर पृथ्वी पर वो पल आया जिसका उन्हें इंतजार भी था और सबसे ज्यादा डर भी। उन्होंने देखा एक वीर योद्धा केसरी को, जो एक खूंखार शेर से लड़ रहा था। उनके साहस को देखकर अंजनी मंत्रमुग्ध हो गईं। वो जान गईं, यही है वो जिनकी किस्मत उनसे जुड़ी है। जैसे ही केसरी ने उस शेर को हराया और अंजनी की तरफ मुड़कर देखा, ठीक उसी पल वो हो गया। श्राप सच हो गया। उनका वो सुंदर चेहरा एक वानर के मुख में बदल गया। अब सोचिए, अंजनी के मन में क्या चल रहा होगा? डर, शर्म कि उन्हें अब दुत्कार दिया जाएगा। लेकिन कहानी ने यहाँ एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। केसरी की प्रतिक्रिया ने सब कुछ बदल कर रख दिया। केसरी ने कहा, शर्मिंदा मत हो, मैं केसरी हूँ, वानरों का राजा। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? ये सिर्फ शादी का प्रस्ताव नहीं था, ये थी करुणा, ये थी स्वीकारती। किस्मत ने अंजनी को सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक ऐसा साथी दिया था जो श्राप के पार उनकी आत्मा को देख सकता था। अब अपने पति केसरी का प्यार और सहारा पाकर अंजनी ने अपनी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव शुरू किया, भगवान शिव की भक्ति। और ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये उनकी आत्मा की पुकार थी, उस श्राप से मुक्ति की आखिरी उम्मीद। सालों की अटूट तपस्या के बाद वो हुआ जिसकी हर भक्त को कामना होती है। स्वयं महादेव भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। सोचिए वो पल कितना अद्भुत होगा। ये उनकी भक्ति की सबसे बड़ी जीत थी। और जब शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो देखिए अंजनी की इच्छा कितनी महान थी। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे बस एक ऐसा बेटा दीजिए जो आपका ही दिव्य अवतार हो। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने एक ऐसा पुत्र मांगा जो दुनिया का कल्याण करे। और ठीक इसी समय कहीं दूर अयोध्या में एक और कहानी चल रही थी। वहां राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ कर रहे थे। एक तरफ अंजनी की प्रार्थना, दूसरी तरफ दशरथ का यज्ञ। किसी को नहीं पता था कि ये 2 अलग-अलग कहानियां एक दिव्य धागे से जुड़ने वाली हैं। अब देखिए देवों की लीला। उस यज्ञ से जो पवित्र खीर निकली, उसका एक हिस्सा एक दिव्य पक्षी ने अपनी चोंच में उठा लिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक दैवीय योजना की शुरुआत थी। और फिर पवन देव यानी हवा के देवता ने उस पक्षी को रास्ता दिखाया और वो पवित्र प्रसाद सीधा आकर गिरा तपस्या में लीन अंजनी की हथेलियों में। ये इशारा था कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। और जैसे ही अंजनी ने वो दिव्य प्रसाद खाया,
एक नहीं बल्कि दो दो चमत्कार एक साथ हुए। पहले एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ और ठीक उसी पल अंजनी को मिला श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। उनकी भक्ति ने उन्हें सिर्फ श्राप से नहीं बल्कि हर दुख से आजाद कर दिया था। उस तेजस्वी वानर मुख वाले बालक का नाम रखा गया आंजनेय, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार थे। बाद में यही बालक हनुमान के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अब सामने आना था। वो पवित्र प्रसाद, वो उसी यज्ञ की खीर का हिस्सा था जिसे राजा दशरथ की रानियों ने भी खाया था। इसका मतलब ये था कि एक ही दिव्य स्रोत से दो अवतारों का कनेक्शन पहले से ही तय हो चुका था, भगवान राम का और भगवान हनुमान का। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस अटूट भक्ति की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। तो इस तरह हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति, शक्ति और दिव्य कृपा क्या कर सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अटूट श्रद्धा में वो ताकत है जो किस्मत को भी मोड़ सकती है और एक श्राप को इतिहास के सबसे महान भक्त के जन्म की वजह बना सकती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें असल में हमारे भाग्य को पूरा करने के लिए भेजे गए दिव्य मौके होते हैं? क्योंकि एक माँ की भक्ति ने तो एक देवता के भाग्य को ही आकार दे दिया।